नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रथम राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के जल से संबंधित मंत्री शामिल होने पहुंचे हैं। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2 दिवसीय विजन वाटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन हमें दिया है उसे हम पूरा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे मंत्रियों का मध्य प्रदेश में स्वागत किया और कहा कि पर्यावरण भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके लिए कल सभी मंत्री पौधारोपण करें। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। बात कांग्रेसियों ने सरदार पटेल को नगर, जो भी राष्ट्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, जितने महापुरुष हमारे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी महापुरुष रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर, जितने भी संत ऋषि महात्मा रहे, सभी का अपमान करने का काम किया है। यहाँ तक कि राम सेतु ने भारत की देश की संस्कृत सभ्यता जो है उसका भी अपमान, धोती कुर्ता का अपमान करने का काम किया है, भगवा का अपमान। इसलिए कांग्रेसी समाप्त हो रहे हैं। उनका कल्चर ही आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में योगी जी के अंदर न्यू यूपी बन रहा है, न्यू इंडिया बन रहा है। आज दुनिया के अंदर सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है। हम लोग गए थे सिडनी और सिंगापुर, इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने आप चर्चा कर रहे थे। मैं काशी गया था, मैं लखनऊ गया था, मैं आगरा गया था। अब परिवर्तन दिख रहा है यूपी में। हम लोग आएंगे, मैं स्वयं वहां 27,000 करोड़ का मतलब एमओ साइन हुआ। आज बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है, लोग आएंगे, रोजगार और आगे भी जो हुई हमारी वो जमीन पर हम सब उतार दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं। आज योगी शासन में एक बदलाव है और आप भी देखेंगे कि कानून का राज है। आज आप भी जाते होंगे और देख रहे होंगे यूपी में एक चेंज है और न्यू यूपी है। 6 साल में आज वहाँ बनटांगिया, मुसहर भी आज राजस्व ग्राम का फायदा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सब योजना के लाभ रहे हैं। थारू जातियां जो शराब उतारती थी, आज उनके बच्चे भी दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 रुपया रिश्वत नहीं लग रहा है। एक खुशहाल यूपी का देंगे। 24 तक सभी घरों को हम नल देने वाले हैं। आज हमारे राज्य के अंदर एक तरह का एक खुशहाली है। इसलिए बड़े पैमाने पर विश्व से भी लोग आएंगे और देश से भी आएंगे। दुनिया से भी लोग आ रहे हैं निवेशक और देश से भी निवेशक। हम लोग सभी राज्यों में जाने वाले हैं, सभी देशों में जाने वाले हैं आमंत्रित करने के लिए। आइए उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेसी का कल्चर ही अपमान करना इस देश का। जो भी देश की संस्कृति से जुड़ा है, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा है, हमारी परंपराओं से जुड़ा है, कांग्रेसी आक्रमण करते हैं, इसीलिए समाप्त हो रहे हैं। न उनके न आचरण है उनके पास, न व्यवहार है। कैसे व्यवहार करना चाहिए उनके पास है नहीं, इसीलिए कांग्रेसी समाप्त हो रहे हैं। भारत, हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी आबादी के अनुपात में हमें प्रकृति से कंपैरेटिवली कम जल संसाधन मिले हैं। ऐसी परिस्थिति में जल के समग्र प्रबंधन के दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्हीं के सुझाव पर देश के सभी राज्यों के जल के विभिन्न विषय, जल संसाधन, पेयजल इत्यादि पर काम करने वाले माननीय मंत्रीगण और राज्यों के सभी अधिकारीगण इस वाटर विजन 2047 में एक साथ एकत्रित भोपाल में आए हैं। 2 दिन की इस कार्यशाला में राज्यों में जिस तरह के कार्य इस दिशा में चल रहे हैं, आने वाले समय में देश और राज्य अपने आप को जल समृद्ध बनाए रख सकें और आर्थिक प्रगति में जल की उपलब्धता कहीं अवरोध न बने, इस दृष्टिकोण से हम सब लोग यहाँ 2 दिन तक चर्चा करने वाले हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस ऐतिहासिक जल की नगरी, ताल तलैया की नगरी भोपाल में इस कार्यशाला को आयोजित करने का न केवल आगे बढ़कर के प्रस्ताव दिया, अपितु इस ऐतिहासिक सभागार में इस आयोजन को बखूबी आयोजित करने का परिश्रम भी किया है। आप सब मीडिया के बंधुओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबके चैनल्स ने, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने जल के विषय को लेकर के अपनी सहभागिता पिछले वर्षों में प्रदर्शित की है, लेकिन जल का आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाए बिना इस चुनौती को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं आप सब से आग्रह करूंगा
कि जल के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए आप सब भी अपना सकारात्मक सहयोग देंगे। चलो उस पर बात करेंगे, अभी 2 दिन में यही हो। चलो 2 दिन बात करेंगे ना यार। मैंने एक तो धन्यवाद दिया है आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को, राज्य मंत्री जी को, जो अलग अलग राज्यों से हमारे जल से संबंधित मंत्री आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जल के सभी आयामों पर विस्तार से विचार विमर्श होकर जल नीति बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है। लेकिन एक आग्रह मैंने किया है कि जब सभी राज्यों के, प्रमुख राज्यों के जल शक्ति मंत्री यहां हैं, तो हम सब मिलके कल पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ और जल का चोली दामन का साथ है। तो कल आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रहलाद पटेल जी और बाकी सभी राज्यों के मंत्री या अफसर कल पेड़ लगाएंगे, जिस स्थान पर रोज मैं वृक्षारोपण करता हूं, और उस पार्क का नाम हम वाटर विजन पार्क रखेंगे, ताकि वो पानी बचाने की प्रेरणा सबको देता रहे। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।